हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आल्सो वेलकम टू लेट्स क्रैक बुक सेट सीरीज। हमने ऑलरेडी ये सीरीज में 5 पेपर सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने देखे नहीं है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो बुक सेट के आपको 5 पेपर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। एंड बुक सेट 2021 अब बहुत ही पास आ चुकी है। अगस्त मंथ में डिक्लेयर हो गई है डेट उसकी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग पेपर 6 सॉल्व करना चालू करते हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रैक्टिस पेपर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ फ्रॉम R2 - 1, 1 एंड एफ एक्स हमें दिया हुआ है 10 रेज टू x माइनस 10 रेज टू - x अपॉन 10 रेज टू x प्लस 10 रेज टू - x। तो फंक्शन f के लिए ढूंढना है। इज इट 1 1 ऑन 2 दोनों है, क्या नहीं है, चेक करना है। तो हमने डिस्कस काफी बार करा हुआ है कि 1 1 किसे बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x की जगह पे मैं 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो f(1) का आंसर आएगा 10 - 1/10 अपॉन 10 प्लस 1/10। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं अपने। तो एलसीएम लेंगे तो इट इज 100 - 1 विच इज 99/10 अपॉन 100 + 1, तो इट इज 101/10। ये 10 कैंसल, so this is equal to 99/101। तो ये जो 99/101 आंसर आया वो खाली 1 के लिए ही पॉसिबल हो, देन इट इज कॉल्ड 1 1। अगर ये रिपीट हो रही होगा, मतलब x की जगह पे जैसे 1 सब्सटीट्यूट करा वैसे ही हम -1 या -2 वॉट एवर समथिंग सब्सटीट्यूट करते हैं, और अगर आंसर 99/100 आता है, देन इट इज नॉट एन 1 1 फंक्शन। बट ऐसा होने वाला नहीं है। ओके, तो ये 1 1 फंक्शन तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऑन टू फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो हमें दिया हुआ है उसमें डिनोमिनेटर इज मोर देन द न्यूमरेटर, क्योंकि नीचे एडिशन है ऊपर सब्ट्रैक्शन है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो लेस देन 1 होगी, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो ग्रेटर देन -1 होगी। मतलब इसका जो कुछ भी आंसर है वो -1 एंड 1 के बीच में होगा। कभी भी 1 नहीं हो सकता, कभी भी -1 नहीं हो सकता। सर इसका आंसर 0 हो सकता है? यस सर, इसका आंसर 0 हो सकता है। f(0) चेक करो। x की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 10 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। यहाँ पे भी 1, नीचे 1 + 1, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो f(0) का आंसर 0 आएगा। दैट मीन्स जो कुछ भी आंसर है वो -1 एंड 1 के बीच में रहेगा, एंड हेंस रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन होता है। सो फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन हमारा ऐसा है, फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 5x - x² बाय 4 विथ बेस 10। डोमेन फाइंड आउट करना है। तो छोटी छोटी बातें हम बाइफरगेट करते जाएंगे और उसके ऊपर से हम डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन मीन्स आप x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे जिससे ये जो कुछ भी आपको फंक्शन दिया है वो प्रॉपरली डिफाइन होगा। तो वी नो दैट कि रूट के अंदर कभी भी हम लोग नेगेटिव नंबर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। हमें रियल नंबर की बात करनी है। मतलब ये जो log 5x - x² बाय 4 विथ बेस 10 जो है, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि log का जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। मतलब log उसी वैल्यू के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो जो पॉजिटिव रियल हो। मतलब 5x - x² बाय 4 जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ से 5x - x² इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैं x कॉमन निकाल देता हूँ, तो बचा हमारे पास 5 - x इज ग्रेटर देन 0। तो मैं अगर इसको 0 के साथ कंपेयर करूंगा तो आंसर आएगा 0 और 5। तो अब नंबर लाइन के ऊपर से देखते हैं कि कहाँ पे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5,
तो यहाँ से नंबर लाइन के ऊपर से हम रैंडम वैल्यू ले लेंगे एंड देखेंगे कि इस इनइक्वालिटी को कौन सा पोर्शन सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूँ, जो 1 है वो 0 एंड 5 के बीच में लाई करता है। और अगर x की जगह पे यहाँ पे 1 रखोगे तो आंसर इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसी से मुझे मतलब है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑलवेज ऑल्टरनेट होता है, तो आजू बाजू में नेगेटिव आएगा। और हमें अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी पॉजिटिव आंसर चाहिए, मतलब यहाँ से मुझे मिला कि x जो है वो ओपन इंटरवल 0 to 5 में होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। अब यहाँ पे लॉग फंक्शन रिमूव करते हैं एंड एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो 10 बेस है वो यहाँ पे बेस बन जाएगा, मतलब 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रेस टू 0 बोल सकते हैं अपने। एंड अगर ऐसा अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है हमारा आंसर यहाँ पे, तो 10 रेस टू 0 इज 1। सो 10 रेस टू 0 जो है वो 1 बना। तो यहाँ से हमारे पास आया 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी ये 4 जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे 4 वन जा 4 स्प्लिट होगा, तो x माइनस 4 एंड x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, लाइक दिस। अब आगे यहाँ पे अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखा जाए तो ये 1 और ये 4, अब रेंडमली कोई भी नंबर उठा लो। फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि 2 ले रहा हूँ, तो 2 माइनस 4 इज नेगेटिव एंड 2 माइनस 1 इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, मतलब यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। एंड वी हैव लेस देन और इक्वल टू, सो यहाँ पे आना चाहिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,4। ओके। अब आपको क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है, मतलब जो कोई भी x का वैल्यू होगा उसको ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूंगा 1,4 क्लोज इंटरवल इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल 0,5। तो अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो फाइनल आंसर विल बी 1,4 क्लोज इंटरवल। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे ऑप्शन बी जो है दैट इज माय आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एफ एक्स दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेस टू 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos रेस टू 4x, where x belongs to R, then find f of 2014, ऐसा पूछा है हमें। तो हमें जो एफ एक्स दिया है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन रेज टू 4x है, उसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सेम थिंग नीचे, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस रेज टू 4x की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ओके। तो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं एंड सिंपलीफाई करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। नाउ वी नो दैट कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा एंड हमें आंसर देगा 1। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो अगर मैं एफ ऑफ 2014 करता हूं तो वो भी 1 ही रहेगा। ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 प्लस sec इनवर्स 3 एंड प्लस कॉस ऑफ
tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 ऐसा दिया हुआ है हमें। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो देखो भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। ये साइन एज इट इज, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 और ये सेक इनवर्स 3 की जगह पे हम कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, प्लस कॉस यहाँ पे टेन इनवर्स 1/2 एंड ये टेन इनवर्स 2। चलिए इसकी जगह पे कॉट इनवर्स लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेन इनवर्स रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे कॉट इनवर्स 1/2। नाउ वी हैव दी आइडेंटिटी। हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है वो पाई/2 हो जाएगा। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई/2। तो दिस बिकम्स साइन पाई/2 plus cos pi/2 and sin 90 is 1, cos 90 is 0, so this is equal to 1, so our answer will be option C. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो cos इनवर्स x ढूंढना है। ऐसा सम हम कर चुके हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू 1 होने वाला है। कोई भी रियल नंबर आप रखोगे x की जगह पे, ये कंडीशन वही सेटिस्फाई कर तभी सेटिस्फाई होगी जब x का वैल्यू 1 होगा। तो जब x का वैल्यू 1 है, दैट टाइम ओनली द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अदरवाइज आप यहाँ पे एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी आप देख सकते हो। तो x इज इक्वल टू 1। अब ढूंढना क्या है हमें, cos इनवर्स 1 ढूंढना है। तो cos में 1 कब आएगा, तो cos में 1 आएगा 0। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वाइट इजी। दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हुए हैं, दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो 2 4 जा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस -5। सो लेट्स सॉल्व दिस। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 8x, ये -3 इस साइड पे आएगा तो +11 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ पे आएगा 8 आएगा +8। तो x में इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो इट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू मिल जाएगा 2। सो आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 2, 6, 6 and 5, k is 4, then what is the value of k? k का वैल्यू पूछा हुआ है हमें, ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हुए हैं और एरिया दिया हुआ है। तो एरिया इज इक्वल्स टू होता है हाफ मोड डी, है ना। तो एरिया इज 4, तो 4 इज इक्वल टू 1/2 मोड डी। तो डी का वैल्यू यहाँ से मिलेगा अपने को +or -8। लेट अस सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट डी। डी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ पे 2 2 1, यहाँ पे 6 6 1, यहाँ पे 5 k 1। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। तो ये 2 इंटू यहाँ पे 6 माइनस के -2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 6 माइनस 5 एंड +1 करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो इट इज 6k -30। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो ये 12 -2k, 6 minus 5 is 1, 1 into -2 is -2, plus 6k -30, so 6k minus 2k is 4k, and 12 minus 2, 12 minus 2 is 10, 10 minus 30 is -20। तो 4k -20 का वैल्यू है अपने पास +or -8, है ना, बिकॉज दिस इज डी। इसको कंपेयर कर देते हैं। तो 4k -20 इज इक्वल्स टू 8 और 4k -20 इज इक्वल टू -8। सो यहाँ से मेरे को k का वैल्यू मिलेगा, ये 28 डिवाइड बाई 4 तो 7 बन जाएगा। यहाँ पे ये 20 इधर जाएगा तो 12, तो 4k इज इक्वल्स टू 12, तो k विल बी 3। सो आंसर इज इक्वल टू 3, 7।
So option C is answer 3,7. चलो next question. Question number 8. Matrix equal ऐसा दिया हुआ है. Then we have to find out the value of A plus B plus C plus D. तो इट इज क्वाइट इजी. दो मैट्रिक्स इक्वल है तो वी कैन कंपेयर द कंपोनेंट्स. मतलब A11 वाला A11 के साथ कंपेयर होगा. मतलब A माइनस 2B इज इक्वल टू 2. देन 2A माइनस B is equal to 7. C plus D is equal to 0 and 3A minus C is equal to 10. So we need to find out the value of A plus B plus C plus D. So इन दोनों को हम एलिमिनेट करके A का वैल्यू निकाल देते हैं, है ना. तो यहाँ से सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, वो भी कन्वीनियंट रहेगा. यहाँ से A को सब्जेक्ट बना दो तो A इज इक्वल टू 2 प्लस 2B बन जाएगा. एंड ये A का वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं. तो 2 इंटू 2 प्लस 2B minus B is equal to 7. So this is equal to 4 plus 4B is minus B is equal to 7. तो 4B minus B is 3B. तो 3B का वैल्यू मिलेगा 3. सो B का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा अपने को 1. तो B इक्वल टू 1. एंड अगर B इक्वल टू 1 हम इस इक्वेशन में प्लग इन करते हैं तो यहाँ से A मिल जाएगा. A विल बी 4. ओके, अब a इज इक्वल टू 4 प्लग इन कर दिया जाए इस इक्वेशन में तो c इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 10. तो 12 माइनस 10 इज 2. एंड c का ये वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करते हैं तो d इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा. अब हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. लेट अस प्लग इन द वैल्यूज. तो a का वैल्यू आया 4, b का वैल्यू आया 1, C का वैल्यू आया 2, D का वैल्यू आया -2. C एंड D नहीं ढूंढते तो भी चलता क्योंकि C प्लस डी इज इक्वल टू 0 हमारे पास पूरा इक्वेशन था ही. तो यहाँ पे C प्लस डी की जगह पे 0 डाल देते. ओके, तो लेट अस सिंप्लीफाई. तो यहाँ पे 2 एंड -2 कैंसिल तो बचा आपके पास 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5. सो आंसर इज ऑप्शन ए, 5. ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. वेरी इजी. एक्स एंड वाई ढूंढना है, मैट्रिक्स दिया हुआ है. तो सिंपल है, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो इट इज 2x प्लस 3y. यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 4x माइनस वाई. एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 एंड 9. तो अब कंपेयर करो तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 9. लेट अस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कोई भी मेथड आप कर लो जो आपको पसंद है वो. मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ. y को सब्जेक्ट बनाना इजी है. तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 9 एंड ये y का वैल्यू इसमें प्लग इन कर देते हैं. तो इट इज 2x प्लस 3 इंटू 4x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7. तो 2x प्लस 3 4 जार 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 7. लेट अस सॉल्व दिस. तो ये 14x हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 27 उस साइड पे जाएगा तो 34 बन जाएगा. तो x का वैल्यू आएगा 2, सॉरी 34 डिवाइड बाय 14. तो 2 से कट करेंगे तो इट इज 17/7. ये x का वैल्यू है. तो x का वैल्यू 17/7. एक ही ऑप्शन है, सॉरी दो ऑप्शन है तो y लाना पड़ेगा. चलिए अब ये x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 17/7 माइनस 9. So this is equal to 17 4s are 68 minus 9 7s are 63 डिवाइड बाई 7. तो बचा आपके पास 5/7 y का वैल्यू. तो x का वैल्यू 17/7 एंड y का वैल्यू 5/7. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी इज द आंसर.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा है, इफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स क्या हो सकता है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। सो ऑप्शन सी कांट से एनीथिंग विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो एफ एक्स दिया हुआ है, डी बाई डी एफ डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स ढूंढना है एट एक्स इज इक्वल्स टू एफ वन। ओके, तो इसको जितना वो लोग ट्विस्ट कर सकते थे उतना कर दिया है ट्विस्ट। पहले तो एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा। चलिए, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं। तो यहाँ से जो एक्स मिलेगा वो एफ इनवर्स वाई मिलेगा। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई लेके हम एक्स फाइंड आउट कर देते हैं पहले। तो एफ एक्स इज 3x प्लस टू अपॉन 5x माइनस थ्री विच इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे 3x प्लस टू इज इक्वल टू 5xy माइनस 3y। अब यहाँ से x को सब्जेक्ट बना दो, तो 5xy माइनस 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 3y। सो x कॉमन निकालेंगे यहाँ से एंड सब्जेक्ट बनाते हैं, तो x कॉमन निकालेंगे तो इट इज 5y माइनस थ्री विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3y। सो x इज इक्वल्स टू 3y प्लस टू अपॉन 5y माइनस थ्री। ये हमारा f इनवर्स y बना। अभी मुझे चाहिए f इनवर्स x। तो ये f इनवर्स y 3y प्लस टू अपॉन 5y माइनस थ्री है। मुझे f इनवर्स x चाहिए, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट x इन प्लेस ऑफ y। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 3x प्लस टू अपॉन 5x माइनस थ्री। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ f इनवर्स x बाय यूजिंग द डिवीजन रूल। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 5x माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड 5x माइनस थ्री का होल स्क्वायर ऊपर डेरिवेट करना है इसको। तो नीचे का टर्म कांस्टेंट रहेगा, पहले 5x माइनस थ्री न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब 3x प्लस टू का डेरिवेटिव इज थ्री, देन माइनस 3x प्लस टू एज इट इज एंड डिनोमिनेटर 5x माइनस थ्री का डेरिवेटिव इज फाइव। ओके, तो दिस इज थ्री फाइव जा 15x माइनस 15x कैंसल हो जाएगा। थ्री थ्री जा माइनस नाइन एंड माइनस टेन, तो ये माइनस 19 बचेगा अपॉन 5x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब मुझे एट एक्स इज इक्वल्स टू कहाँ पे चाहिए, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन पे बोला है, तो मतलब पहले एफ ऑफ वन निकालना पड़ेगा। ये एफ एक्स है हमारा, तो एफ वन निकाल देते हैं। तो एफ वन विल बी, यहाँ पे एक्स की जगह पे वन सब्सटीट्यूट करो, तो ऊपर फाइव नीचे टू। तो एफ वन का वैल्यू 5/2 आया। तो मतलब मुझे यहाँ पे x की जगह पे 5/2 प्लेस करना है। तो इट इज माइनस 19 अपॉन 5 इंटू 5/2 माइनस थ्री होल स्क्वायर। सो लेट अस सिंप्लीफाई, तो ये माइनस 19 अपॉन ये 25 माइनस सिक्स, तो बचेगा हमारे पास 19/2 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, ये एक बार 19 कैंसिल, तो बचा आपके पास -4/19 विच इज अवर आंसर। सो चेक करते हैं ऑप्शन, यहाँ पे -4/19, तो -4/19 ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो x इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। क्वाइट इजी सम, dx बाई डी थीटा निकाल देते हैं। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट, वन का जीरो, कॉस थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, तो दिस इज इक्वल टू a साइन थीटा। सिमिलरली अब y का निकालते हैं, तो dy बाई डी थीटा विल बी
तो a एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव इज 1 एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा। सो मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड अपॉन a साइन थीटा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 कैंसिल, एक बार साइन कैंसिल, तो बचा क्या, टेन थीटा बाई 2 बचा, विच इज अवर आंसर। ओके, तो ऑप्शन में है हमारे पास टेन थीटा बाई 2, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, तो k का और a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रिपीट हो रही है वहां पे कंटिन्यूअस होता है फंक्शन, मतलब 3 पे कंटिन्यूअस है एंड 5 पे कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। तो पहले 3 की बारी, तो उसके लिए हमें लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स लेना पड़ेगा। एफ ऑफ 3 लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस में जो फंक्शन है वही एफ ऑफ 3 में है। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस मतलब 3 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू है। तो एट दैट टाइम हमारा जो एफ एक्स है दैट इज गिवन टू अस एंड इट इज के एक्स माइनस 26 विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस मतलब 3 से छोटा है, तब इट इज लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एंड एफ एक्स इज 3x प्लस 1। ओके, सो सब्सटीट्यूट द लिमिट एंड यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, तो इट इज 3k माइनस 26 विच इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 1 तो 10। तो यहाँ से मेरे को 3k मिलेगा 36, तो k मिल जाएगा 12। ओके, तो k का वैल्यू 12, 12 वाले ऑप्शन हमारे पास दो है, इसलिए दूसरा ढूंढना पड़ेगा। अगर एक ही ऑप्शन होता तो निपट जाता। तो अभी 5 की बारी, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस x का वैल्यू जो है 5 से कम है, तो अगेन वैल्यू फंक्शन इज kx माइनस 26। तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एंड ये kx माइनस 26 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एंड fx इज x स्क्वायर प्लस ए, लाइक दिस। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं और k का वैल्यू रखते हैं। तो k का वैल्यू है 12, लिमिट है 5 माइनस 26 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस a। तो 12 5 जा 60, 60 माइनस 26 इज 34 एंड माइनस 25 तो 9। तो a का वैल्यू बनेगा 9। ओके, सो k is 12 and a is 9, so according to that option a is the answer। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 is interesting। cos raised to minus 11 by 7 x and sin raised to minus 3 by 7 x ऐसा दिया हुआ है हमें। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पे अपने एक काम करते हैं, 10 क्रिएट करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू माइनस 11 बाई 7x, यहाँ पे sin रेस टू माइनस 3 बाई 7x है, डिवाइड बाय cos रेस टू माइनस 3 बाई 7x एंड मल्टीप्लाई बाय cos रेस टू माइनस 3 बाई 7x कर देते हैं। अब यहाँ पे ये cos रेस टू माइनस 11 और ये cos रेस टू माइनस 3 बाई 7, तो पावर का एडिशन हो जाएगा। तो इट बिकम्स माइनस 11 माइनस 3, तो माइनस 14 बाई 7, तो माइनस 2, मतलब cos रेस टू माइनस 2x बन जाएगा। एंड यहाँ पे ये 10 रेस टू माइनस 3 बाई 7x हो जाएगा dx। अब cos रेस टू माइनस 2 मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हो,
तो ये 1/cos², इसकी जगह पे एक काम करते हैं, sec² लिख देते हैं। ये sec²x इंटू 10x⁻³ -3/7 dx। अभी 10 का डेरिवेटिव होता है sec², तो ये फॉर्मूला बन गई हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ f' इंटू fx⁻n विच इज इक्वल्स टू f⁻n+1/n+1, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन आपका है 10x, तो ये बन जाएगा 10x⁻³ +1/-3/7+1 +c। तो सिंप्लीफाई किया जाए तो एलसीएम लेते हैं, तो 7 - 3 इज 4, तो 10⁻⁴/7x/4/7 like this। तो this is the answer। अकॉर्डिंग टू दैट 7/4 10⁻⁴/7x, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। cos³ x अपॉन sin² x प्लस sin x दिया हुआ है, एंड हमें ऑप्शन दिए हुए इस तरीके के कुछ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन cos³x, डिनोमिनेटर में हम sin x कॉमन निकाल देते हैं, तो sin x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा sin x प्लस, अदरवाइज एक काम करो, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो, देखते हैं अगर जरूरत पड़ी तो कुछ हम सोचेंगे। sin² x प्लस sin x, अब sin x को t कंसीडर कर लो, लेट sin x इज इक्वल टू t, तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx विच इज इक्वल्स टू dt। तो अब ये न्यूमरेटर में हमारे पास cos³ x है, उसकी जगह पे हम ऐसा लिख लेते हैं, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 - तो 1 - इज इक्वल टू cos² x बन जाएगा, इंटू cos x dx एंड डिवाइडेड बाय sin² x प्लस sin x। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x को हमने t माना हुआ है, तो ये 1 - t², यहाँ पे cos x dx इज इक्वल टू dt, नीचे ये बन जाएगा t² प्लस t, लाइक दिस। तो अब न्यूमरेटर में फैक्टराइज कर देते हैं, 1 - t एंड 1 + t, एंड डिनोमिनेटर में से हम t कॉमन निकालते हैं तो 1 + t बचेगा। ओके, तो वी कैन कैंसल दिस 1 + t एंड 1 + t, यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया जाए तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t -1 dt। अब इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन गया log mod t माइनस t प्लस c। अब वापिस रख दो t की जगह पे, तो log mod sin x माइनस sin x प्लस c विच इज अवर आंसर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। dx अपॉन x⁻⁴ - 1, वैसे तो बहुत इजी सम है, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करते हैं। dx अपॉन x⁻⁴ - 1 है, x² - 1 x² + 1 कर देते हैं। ओके, अब काफी लोगों को ऐसा समझ में आया होगा कि भाई टेम्पररी सब्स्टिट्यूशन करके ये इंटीग्रेशन जो है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है, तो ए बी वाला कुछ मेथड अपने अप्लाई कर दे, बट उतनी मेहनत ना करके हम ये भी कर सकते हैं, ये दो टर्म यूज करके ऊपर यहाँ पे 1 है तो 1 बना देते हैं। तो यहाँ पे x² + 1 माइनस x² - 1 अपॉन x² - 1 इंटू x² + 1। अब जब ऊपर ब्रैकेट खुलेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 1/2 लगा देते हैं। तो आगे ये 1/2 इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो x² + 1 x² + 1 कैंसल, ये 1 अपॉन बन जाएगा x² - 1 माइनस 1 अपॉन ये बन जाएगा x² + 1 dx। अब फॉर्मूला, तो 1/2 एज इट इज, ये log mod x - a अपॉन x + a
एंड ये बन गया tan इनवर्स x बाय a। ओके, एंड ये जो 1/2 है वो दोनों का है, सो दैट्स वाई आंसर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे सॉरी 1/2 आएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 log x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन minus 1/2 tan inverse x। So according to that, option C is our answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। A die is tossed 5 times. Getting an odd number is considered as a success. Then variance of the distribution of success is। तो यहाँ पे डाइस को 5 टाइम टॉस करना है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल इज इक्वल टू 5। सक्सेस किसको कंसिडर करोगे, जब ऑड नंबर आएगा तब, तो स्मॉल p इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो 1 to 6 नंबर होते हैं डाइस पे, उसमें से ऑड नंबर 1 3 5, तो आउटकम अपॉन टोटल आउटकम किया जाए तो 3/6, तो p विल बी 1/2 एंड सिमिलरली q इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि q इज इक्वल टू 1 माइनस p होता है। अब मुझे ढूंढना है वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ दिस डेटा इज इक्वल टू npq। ओके, तो वेरिएंस इज npq, तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो n का वैल्यू 5, p का वैल्यू 1/2, q का वैल्यू भी 1/2, तो आंसर इज 5/4। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। If a1 a2 a3 up to an are independent events where p probability of ai is equal to 1 upon I plus 1, where I is equal to 1 2 3 till n, the probability of that none of the event occur is। तो इसमें से एक भी इवेंट होनी नहीं चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई हमें दिया हुआ है, इट इज 1/i+1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डैश क्या होगा, तो 1 - p ऑफ ए आई, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 1 - 1/i+1। एलसीएम निकालते हैं तो इट इज i+1 अपॉन सॉरी -1/i+1। तो यहाँ पे +1 -1 कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास बचा i/i+1, ये p ऑफ ए आई डैश है। अब हमें क्या बोला है, नन ऑफ द इवेंट अकर, और ये इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, p ऑफ ए डैश a1 डैश इंटू p ऑफ a2 डैश इंटू p ऑफ a3 डैश टिल p ऑफ an डैश हमें ढूंढना है। एक्चुअली ढूंढना हमें है इंटरसेक्शन, एक भी इवेंट अकर नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा आपको ढूंढना है p ऑफ a1 डैश इंटरसेक्शन a2 डैश इंटरसेक्शन a3 डैश टिल an डैश। ओके, बट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम p ऑफ a1 डैश इंटू p ऑफ a2 डैश इंटू p ऑफ a3 डैश टिल p ऑफ an डैश, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिकॉज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो a1 डैश यहाँ पे ये जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डैश है। ओके, तो अगर मैं i की जगह पे यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे i की जगह पे मेरे को 1 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो p ऑफ a1 डैश इज इक्वल टू 1/2, p of a2 dash is equal to 2/3, p of a3 dash is equal to 3/4 till कहाँ तक, तो p of an dash is n/n+1। अब ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 4, यहाँ पे 4 आएगा वो कैंसिल, यहाँ पे n आएगा वो कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास फाइनली, ये न्यूमरेटर में 1 बचेगा एंड डिनोमिनेटर में n+1 बचेगा। So which is our answer? So according to the option 1/n+1 is option B। तो ये ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। A and B are independent events। P of A dash दिया हुआ है, P of B दिया हुआ है एंड P of A इंटरसेक्शन B dash दिया हुआ है।
Then find out P of B given by A union B dash. तो अगर हमारे पास यहाँ पे P of A given by B होता तो क्या फॉर्मूला बनता? P of A इंटरसेक्शन B, ऊपर इंटरसेक्शन होता है इन दोनों इवेंट्स का, एंड नीचे P of B हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू B है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगी? P of B given by A union B dash is equal to P of B intersection A union B dash upon P of A union B dash। ओके, तो अब B इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश, अगर यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, तो इट इज B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे A यूनियन B वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। तो डिनोमिनेटर में हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B डैश माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। ओके, तो ये वैल्यूज यहाँ से मिल जाएगी डेटा के ऊपर से। ओके, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में B इंटरसेक्शन B डैश इज नल सेट, नल सेट का कोई भी सेट के साथ यूनियन मतलब वही का वही सेट वापिस आएगा। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा P ऑफ A इंटरसेक्शन B, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज PA प्लस PB डैश माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए। तो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब न्यूमरेटर में मैं पी ए इंटू पी बी लिख सकता हूँ। ओके, तो न्यूमरेटर में इट इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। फॉर द डिनोमिनेटर लेट्स से इट इज एज इट इज, फिर सबकी वैल्यू साथ में रख देते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी डैश माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो प्लग इन द वैल्यूज, तो यहाँ पे हमारे पास P ऑफ A डैश है 0.3, तो P ऑफ A बनेगा इसके ऊपर से P ऑफ A इज इक्वल टू 0.7 एंड P ऑफ B डैश इज इक्वल टू 0.6, क्योंकि P ऑफ B डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ B एंड P ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A डैश। प्लग इन द वैल्यू, तो P ऑफ A का वैल्यू है हमारे पास 0.7, P ऑफ B का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 अपॉन ये 0.7, ये 0.6 दिया P ऑफ B डैश, एंड A इंटरसेक्शन B डैश इज 0.5 दिया हुआ है, तो माइनस 0.5। लेट अस कैलकुलेट दिस एंड आंसर इज 7/10 इंटू 4/10 मतलब 28/100 हो गया 0.28, एंड ये है 0.8 आता है मतलब 8/10, ये जीरो कैंसल, देन इसको 2 से कैंसिल किया जाए तो 14, सॉरी 4 से ही कैंसिल कर देते हैं तो 7, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 2, तो बचा आपके पास आंसर तो आंसर इज 7/20 आ रहा है, लेकिन ऐसा एक भी ऑप्शन है नहीं हमारे पास 7/20 वाला। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। ये अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स वर्ड हटा देंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन में से आ जाएगा आई गेस। लेट्स से मान लेते हैं कि ऑप्शन में, सॉरी क्वेश्चन में हम इंडिपेंडेंट इवेंट वाला वर्ड हटा रहे हैं, तो ढूंढना हमें न्यूमरेटर में P ऑफ A इंटरसेक्शन B है बाय यूजिंग दिस गिवन वैल्यूज। तो अगर हम सोचे तो यहाँ पे वेन डायग्राम की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। तो ये आपका वेन डायग्राम सेट है, सेट बी, एंड ये यूनिवर्सल सेट,
अब मुझे बाय यूजिंग दिस वैल्यूज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। देखिए ये जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी डैश इज ए माइनस बी। तो ये वैल्यू हमें दी है 0.5 है ना। और पी ऑफ ए हम ढूंढ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, ए इंटरसेक्शन बी डैश वाला, तो मुझे ये ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। मतलब इन द न्यूमरेटर हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे हम लोग ये सारी चीजें कब है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट ना दिया हो तो की बात है, इंडिपेंडेंट दिया हो तो ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह पे हम लिख सकते हैं P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश अपॉन, तो जो कुछ भी है वही का वही रहने वाला है। तो एट दैट टाइम P ऑफ A हमारा 0.7 है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश इज 0.5 अपॉन नीचे का आंसर आया 0.8। तो अगर ये कैलकुलेशन करते हैं हम, तो न्यूमरेटर इज 0.2 अपॉन 0.8, तो 1/4 इज अवर आंसर। ओके, तो एट दैट टाइम 1/4 हमारा आंसर आता है और ये ऑप्शन में है। तो ध्यान रखना, ए यहाँ पे खाली एक वर्ड हटाने से पूरा सम नया बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस 2y विथ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमें दे के रखे हैं और उस कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट अस ड्रॉ दी लाइंस, और उसके लिए हम टेम्पररी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ले लेंगे। एंड यहाँ पे दूसरा लाइन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये x ये y, एक बार x का वैल्यू 0, एक बार y का वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ पे एक बार x का वैल्यू 0 एंड एक बार y का वैल्यू 0। तो अगर x 0 तो y 6, एंड अगर y 0 तो x इज 3। सेम थिंग यहाँ पे x 0 तो y का वैल्यू 2, और अगर y 0 तो x का वैल्यू 6। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। तो ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6, मतलब ये ब्लू वाली लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। एंड ये जो रेड वाली लाइन है यहाँ पे x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 2। तो ये जो लाइन है वो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। ओके, अब दिया है हमें क्या, दोनों का ग्रेटर देन दिया हुआ है, मतलब रेड लाइन का भी ऊपर का पार्ट एंड ब्लू लाइन का भी ऊपर का पार्ट। तो फाइनली हमारा जो ये वाला रीजन है दैट इज दी हमारा फिजिबल रीजन बन जाएगा विच इज अनबाउंडेड ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स कौन से होंगे, एक तो 0,6 है, एक 6,0 है, एंड एक हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा इन दोनों का। सो लेट अस सॉल्व, एन इंटरसेक्शन पॉइंट इज, तो एलिमिनेशन करेंगे तो हमें पॉइंट मिल रहा है x का वैल्यू 12/5 एंड y का वैल्यू 6/5। अब यहाँ पे z दिया हुआ है, z इज इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है x प्लस 2y। तो z इज इक्वल टू x प्लस 2y। अब यहाँ से z फाइंड आउट करते हैं, तो z इज इक्वल टू 12। इसका z फाइंड आउट करेंगे तो 6, इसके लिए z फाइंड आउट करते हैं तो 12/5 प्लस 24/5। तो 12 प्लस 24 करेंगे अपने, तो 36 बचेगा विच इज अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इन तीनों में सबसे कम क्या, तो 6 ऑब्वियसली। तो दैट्स व्हाई 6 इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं दिया, इसलिए हम अनबाउंडेड रीजन वाला जो स्पेशल केस डिस्कस करते थे कि हमें यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y दिया है विच इज लेस देन 6 वाला एक लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ता था एंड चेक करना पड़ता था कि क्या होगा। ओके, बट यहाँ पे नन ऑफ दिस या नो मिनिमम वैल्यू ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए इन सब में से जो मिनिमम आएगा दैट इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है हमें एंड कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z ढूंढना है, सिंपल है।
एक्स एंड वाई यहाँ पे जेड में सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, तो फर्स्ट के लिए 15,0 के लिए हम z ढूंढते हैं। तो z इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे 15 रखो, 15 3 जा 45, तो 450, ये 0, ये 1800, तो ये बन जाएगा 1800 प्लस 450 इज 2250। ओके, 2250। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 15,15। तो 15,15 के लिए z विल बी, यहाँ पे 15 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 450 माइनस 450 प्लस 1800, तो इट विल बी 1800। देन 10,12 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 10,12 के लिए z इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 रखेंगे x की जगह पे तो इट इज 300, एंड y की जगह पे 12 रखेंगे तो 360 प्लस 1800। तो कैलकुलेट करेंगे अपने, तो 1800 माइनस 60 बचेगा, विच इज इक्वल टू 1740। ओके, अब 10,20 चेक करते हैं। तो 10,20 के लिए z इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 सब्सटीट्यूट करो तो इट इज 300 माइनस 600 प्लस 1800, तो दिस इज इक्वल टू 1500। देन 0,20 के लिए चेक करो, तो 0,20 के लिए z इज इक्वल्स टू, x की जगह पे 0 तो माइनस 600 प्लस 1800, तो दिस इज इक्वल टू 1200। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। So maximum is 2250 and hence it is attained as 15,0. So option B is our answer. Next question. तो next question is approximate value find out करना है हमें रूट 101 का। Very easy, यहाँ से हम function define कर देंगे। तो fx will be root x, okay, and x is equals to 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। डेल्टा x is equal to 1। अभी फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज रूट एक्स, डेल्टा एक्स इज 1, एंड एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब x की जगह पे हमें रखना है 100, तो ये 100 का स्क्वायर रूट तो 10 बन जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 10 बन जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे अपने, तो इट इज 10 प्लस 1/2 इज 0.5, 0.5 डिवाइड बाई 10 तो 0.05, एंड दिस इज इक्वल टू 10.05। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, एरिया दिया है, डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, क्वाइट इजी, रेडियस भी दे दिया है। तो सिंपल है, एरिया का डेरिवेटिव कर दो आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अब वैल्यू सारी प्लग इन कर दो, तो पाई एज इट इज 2 इंटू आर इज 10 and dr by dt is 5, so this is equal to 100 pi centimeter square per second. So according to that option is option A. चलिए next 24, find the maximum value। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 1 इसकी ढूंढनी है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स कर दो, इज इक्वल टू 0 लेके हम x ढूंढ लेंगे। तो एफ एक्स दिया हुआ है 3x², उसके ऊपर से एफ डैश एक्स इज 3x² माइनस 12, ऐसा। यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो x² माइनस 4। अब अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिया तो मुझे x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा। अब f डबल डैश x फाइंड आउट करते हैं, तो इट इज 3 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव इज 2x, 4 का तो 0 हो जाएगा। अब f डबल डैश 2 निकालते हैं, तो वॉट एवर द आंसर इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे लोकल मिनिमम होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला।
एफ डबल डैश अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो लोकल मिनिमम होता है। अब एफ डबल डैश -2 निकालते हैं तो वॉट एवर द आंसर, आंसर इज नेगेटिव, सो देयरफॉर इट इज लोकल मैक्सिमम। ओके, तो ये रहा हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -2 मिलेगा, यहां से हमें इतना मिला है। तो अब एफ ऑफ -2 निकाल देते हैं, दैट विल बी अवर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ -2 मतलब -2 का क्यूब -12 इंटू -2 प्लस 1, तो -2 का क्यूब इज -8, यहाँ पे 24 प्लस 1, तो 24 प्लस 1 इज 25, 25 -8 करेंगे तो 17, विच इज अवर आंसर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का। क्वाइट इजी, लिखते यूवीडीएक्स वाला रूल अप्लाई कर देंगे। तो एल आई मतलब लॉग पहले आता है तो लॉग एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डी एक्स, ये ढूंढना है हमें। तो log x एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ पे log x का डेरिवेटिव इज 1 बाय एक्स एंड एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 dx। तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है फिर से। तो यहाँ पे log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3, तो बाहर 1/9 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 6। अब मुझे a ढूंढना है, a क्या है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इज -1/9 एंड हेंस ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 इज e रेज टू -x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x पूछा हुआ है। तो सिंपल है, e रेज टू -x/2 इंटू कॉस स्क्वायर की जगह पे हम 1 प्लस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। ओके, अब e रेज टू -x/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 बाहर, यहाँ पे e रेज टू -x/2 प्लस e रेज टू -x/2 इंटू कॉस 2x। अब इफ यू रिमेम्बर हमने ऐसी एक फॉर्मूला देखी थी, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax cos bx plus k dx, so this is equal to e raised to ax upon a square plus b square, है ना, इनटू यहाँ पे a cos bx plus k एंड प्लस b sin bx plus k, लाइक दिस। तो अगर इसको मैं कंपेयर करूंगा तो a का वैल्यू ये वाले पोर्शन में, a का वैल्यू जो है वो -1/2 बनेगा एंड b का वैल्यू जो है वो 2 बनेगा। तो इसका तो इजीली हो जाएगा, अभी खाली इतने पोर्शन का कर रहे हैं अपने, तो इट इज e रेज टू -x/2, यहाँ पे e रेज टू -x/2 का e रेज टू -x/2 अपॉन x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना होता है, और ये 1/2 बाहर है, भूलना मत, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब -1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज 4, ए इज -1/2 cos bx प्लस के, तो b का वैल्यू है 2x, तो cos 2x बन जाएगा प्लस b, तो b का वैल्यू इज 2, यहाँ पे sin 2x प्लस c। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पे ये 1/2 एज इट इज, ये -1/2 है डिनोमिनेटर में, तो -2 e रेज टू -x/2, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो यहाँ पे 17/4 एंड e रेज टू -x/2, यहाँ पे -1/2 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। अब ये -1/2 को लाया जाए अंदर तो ये बन गया -e रेज टू -x/2, यहाँ पे 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो
टू ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू बाई 17, यहाँ पे -1/2 cos 2x प्लस 2 sin 2x। तो लेट्स चेक दी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ऐसा कुछ है हमारे पास। तो 2/17 तो कोई ऑप्शन में बाहर है नहीं, मतलब एक काम करते हैं, ये 2 को भी अंदर ले लेते हैं। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 बन जाएगा। नाउ लेट अस चेक दी ऑप्शन। तो ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू प्लस आता है आंसर, ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू प्लस माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x, तो माइनस कॉस 2x ऑप्शन ए में है, एंड प्लस 4 साइन 2x, तो ऑप्शन ए ही मैच करता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही इजी सम है। वैसे आप इसको आप लिखते से निपटा सकते हो, लेकिन उतनी मेहनत हम करना नहीं चाहते। एक काम करते हैं, ई रेस टू एक्स, यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक्स प्लस वन माइनस वन कर देता हूँ। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया ई रेस टू एक्स, एक्स प्लस वन माइनस ई रेस टू एक्स डी एक्स, तो ये बना आपका ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स एफ एक्स, मतलब एक्स एंड ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू एक्स ही होता है। तो यहाँ से ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल देते हैं, बचा क्या आपके पास एक्स माइनस वन। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी इज आंसर। ओके, अगर यूवीडीएक्स से करोगे तो भी इट्स ओके, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, लॉग 10x है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, इसको आई कंसीडर कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू, इसकी जगह पे हम log 10 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करा हुआ है हमने। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू, एंड ये log, यहाँ पे 1090 माइनस एक्स मतलब cot x बन जाएगा। अब ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, i प्लस आई, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू एंड log 10x प्लस log cot x। तो अब log में एडिशन है तो प्रोडक्ट बन जाएगा, लाइक log 10x इंटू cot x बन जाएगा। तो 10 इंटू कॉट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल, तो ये log 1 बन गया, एंड वी नो दैट log 1 का आंसर इज 0। सो 2i इक्वल टू 0, तो i इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन फ्रॉम n टू n प्लस वन एफ एक्स इज इक्वल टू n क्यूब, मतलब क्या कि यहाँ पे अगर कंसेक्यूटिव हुए तो जो स्मॉलेस्ट वन है उसका क्यूब कर देंगे हम। तो n प्लस वन एंड n में कौन सा स्मॉलेस्ट है, n है, तो ये -4 to 4 एफ एक्स की वैल्यू लानी है। तो अब ये -4 to 4 एफ एक्स जो है उसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, -4 to -3, -3 to -2, -2 to -1, देन -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, लाइक दिस। तो हमें डिफाइन करके क्या दिया है, कंसेक्यूटिव होने से हमने कंसेक्यूटिव्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि -4 to 4 है हमारे पास। तो मैंने एक एक स्टेप में जैसे मैं चाहूँ वैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, पर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो एक एक स्टेप के हिसाब से है, तो एक एक स्टेप के हिसाब से मैंने स्प्लिट कर दिया। अब ये -3 to -4 है, तो यहाँ पे नीचे जो वैल्यू है उसका क्यूब करना है, मतलब -4 छोटा है यहाँ पे, तो -4 का क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये फर्स्ट वाले का आंसर -4 का क्यूब, सेकेंड वाले का आंसर -3 का क्यूब, देन -2 का क्यूब, देन -1 का क्यूब, देन 0 का क्यूब, देन 1 का क्यूब, देन 2 का क्यूब, एंड देन 3 का क्यूब।
तो ये -3 का क्यूब +3 का क्यूब -2 का क्यूब +2 का क्यूब -1 का क्यूब +1 का क्यूब कैंसल। तो बचा क्या आपके पास -64 आंसर। ओके, तो लेट अस चेक द ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज -64 विच इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इजी है। अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो और पावर में ऊपर नीचे एक का डिफरेंस है, मतलब एक्स के टर्म्स में, तो ऊपर एक्स है नीचे एक्स स्क्वायर है, तो नीचे का डेरिवेटिव सेट कर दो। वैसे तो नीचे वाला टी लेके भी कर सकते हैं, लेकिन उतनी मेहनत हम करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव 10x होगा। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर समझदार को इशारा ही काफी है, तो ये क्या बन गया, ऊपर डेरिवेटिव बन गया, नीचे फंक्शन बन गया। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का क्या होता है, लॉग मोड एफ एक्स। तो लॉग मोड 5x² +1 एंड 2 to 5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निपटा दिया जाए, तो ये 1/5, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर इज 25, 25 5 is 125 +1, तो 126 माइनस लॉग लोअर लिमिट रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर इज 4 5 is 20 +1, तो 21। तो यहाँ पे इट इज 1/5 एंड लॉग में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन बन जाएगा। तो इट इज 126/21। तो 21 6 126 होगा। ओके, तो आंसर इज 1/5 log 6। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एंड क्वेश्चन नंबर 30 इज एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। तो लाइन दी है 2y -x +8, x एक्सिस के साथ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो लाइन 2y माइनस सॉरी 2y इज इक्वल टू -x +8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम x एंड y ले लेते हैं। तो एक बार x का वैल्यू 0, एक बार y का वैल्यू 0। तो अगर x का वैल्यू 0 लूंगा तो y का वैल्यू 4, एंड अगर y का वैल्यू 0 लूंगा तो x का वैल्यू 8। तो अगर ये लाइन ड्रॉ की जाए तो x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू 4, तो ऐसे कुछ आएगी। ये x इज इक्वल्स टू 8 है। अब लाइन जो है वो x इज इक्वल टू 2 दी है, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे एंड x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे। एंड हमें एरिया ये वाला फाइंड आउट करना है, तो क्वाइट इजी। तो यहाँ से y को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो 1/2 यहाँ पे -x +8 लिख सकते हैं अपने। तो -x +8 को 1/2 -x +8 को हम इंटीग्रेट कर देते हैं 2 to 4 में। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, -x +8 dx। अब इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज 1/2, ये -x²/2 +8x एंड दिस इज 2 to 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जाए तो ये 1/2, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16/2, तो 8, मतलब -8 बन जाएगा। प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे तो 32, माइनस लोअर लिमिट 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4/2 इज 2, तो ये -2 प्लस 16, लेट्स ओपन दी ब्रैकेट। तो 1/2 यहाँ पे -8 प्लस 32, माइनस माइनस +2 -16, तो दिस इज 1/2। ये 32 + 2 इज 34, 34 -24, तो 10 बचेगा एंड आंसर इज 5। तो एरिया इज इक्वल टू मोड आई, तो मोड ऑफ 5 5 ही होगा। सो आंसर विल बी 5। तो आंसर इज 5, ऑप्शन ए इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया फाइंड करना है, पैराबोला दिया है y इज इक्वल टू x² -2 to 1 लाइन। डायग्राम ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप डायरेक्टली अगर सोचोगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 1 एंड x² dx ही करना पड़ेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू x², इट इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, इस तरीके से।
x इज इक्वल टू -2 लाइन यहाँ पे आएगा एंड x इज इक्वल टू 1 लाइन यहाँ पे आएगा और हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट अस सिंप्लीफाई। तो ये x³/3 बन गया एंड -2 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 रखेंगे तो 1/3 माइनस -2 रखेंगे तो -8/3। ओके, तो माइनस माइनस प्लस 8/3, 1/3 प्लस 8/3 मतलब 9/3 विच इज इक्वल टू 3। सॉरी भाई, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लगती है, आंसर इज 3 है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आंसर इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री मतलब क्या था, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर। तो यहाँ पे क्यूब रूट है, पहले वो क्यूब रूट हटाना पड़ेगा, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे d2y/dx2 जो है उसका क्यूब बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर देखे तो इसका क्यूब है हमारे पास, तो दैट्स वाई जो डिग्री है दैट डिग्री इज 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2 यहाँ पे, तो उसका पावर देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। छोटी सी मिसप्रिंट है यहाँ पे, y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स होगा। इट इज अ डिफरेंशियल इट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच वन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सब में दो बार डेरिवेट तो करना ही है, तो पहले दो बार डेरिवेट कर देते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स का ई रेज टू माइनस एक्स इंटू -1 एंड ax का डेरिवेटिव इज a लाइक दिस। ओके, अब फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, b का डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो यहाँ पे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो d2y/dx2 इज ई रेज टू माइनस एक्स का ई रेज टू माइनस एक्स इंटू -1 प्लस 0 लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसा पूछा गया है हमें। आ, अभी ऑप्शन में ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, तो ई रेज टू माइनस एक्स चाहिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मल्टीप्लाइंग बाय ई रेज टू माइनस एक्स, लेकिन नहीं, हाँ ई रेज टू एक्स सेट हो जाएगा आई थिंक। देखिए यहाँ पे d2y/dx2 इज इक्वल टू बचा क्या आपके पास, ई रेज टू माइनस एक्स बचा। अब d2y/dx2 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स है, तो 1/e⁻x बोल सकते हो, इसको ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्या बचेगा हमारे पास, e⁻x इंटू d2y/dx2 इज इक्वल टू 1। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इंटीग्रल फैक्टर ढूंढना है। तो क्या था, dy/dx प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स एंड इंटीग्रल फैक्टर किसको बोलते हैं, तो इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स को। तो अब ये दोनों इक्वेशन के हिसाब से यहाँ से p ऑफ x मिलेगा, सॉरी यहाँ पे p ऑफ x इंटू वाई आएगा। तो इसको अगर मैंने इस साइड पे लिया तो -y tan x, तो p ऑफ x का वैल्यू जो है वो p ऑफ x इज इक्वल टू -tan x बन जाएगा। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट द इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर ढूंढते हैं, तो इट इज ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ -tan x एंड tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x का इंटीग्रेशन इज log mod sec x। ओके, ये -1 पावर है ऊपर, सॉरी कोएफिशिएंट है तो पावर बन जाएगा, तो इट इज ई रेज टू log sec x रेज टू -1। अब log की प्रॉपर्टी कि अगर ये दोनों बेस इक्वल है तो पूरा log फंक्शन हट जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास आंसर आएगा sec x रेज टू -1। तो sec x रेज टू -1 मतलब 1/cos x। सो अदरवाइज, सॉरी, sec x रेज टू -1 मतलब 1/sec x एंड 1/sec x इज cos x। तो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। x क्रॉस y दिया है हमें 2 -3 एंड -4, हमें y क्रॉस x निकालना है। तो वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब y क्रॉस x करोगे तो इसका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, मतलब -2 3 एंड -4 का +4 बन जाएगा। तो -2 3 एंड 4 ऑप्शन
B is our answer. Next 37. तो क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही इजी है। पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, जो आंसर आएगा उसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ये तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो। आई थिंक आंसर सी आता है, बट फिर भी आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस हैज डायरेक्शन कोसाइन। तो ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है। तो अगर मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स ए बी वेक्टर, तो दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए बन जाएगा। तो b माइनस ए करेंगे तो 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1, 6 माइनस 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अब हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन मीन्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर दी जाए तो 1/√3 इंटू 111। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज मोड डी अपॉन मोड एन। तो यहाँ पे डी क्या है आपका 65 अपॉन मोड एन, ये नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 का स्क्वायर इज 144, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9। तो दिस इज इक्वल टू 65 अपॉन रूट ऑफ 169, so 13, 65 upon 13 which is equals to 5। so answer is option B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वेरी इजी, नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो प्लेन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 दिया है हमें, तो इसकी जगह पे हम इसको कंपेयर करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 के साथ, एंड एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारा नॉर्मल होता है। तो x का कोएफिशिएंट 1 है, y z के टर्म्स है नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट 0 0 है। दैट्स व्हाई नॉर्मल इज इक्वल्स टू 1 0 0। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर 7 के लिए वेट कीजिए, बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।